राजस्थान में नगर निकाय चुनाव की हार के साथ ही उदयपुर की राजनीति पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है। आज हुई आरक्षण की लॉटरी में उदयपुर महापौर का पद सामान्य ओपन यानी अनारक्षित हुआ है। इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि महापौर पद किसी एक जाति या आरक्षित वर्ग तक सीमित नहीं है। पात्रता पूरी करने वाला सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी का महिला या पुरुष कोई भी उम्मीदवार महापौर पद के लिए दावेदारी कर सकता है। यानी अब टिकट की दौड़ में किसी एक वर्ग के चेहरे ही नहीं बल्कि अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के सभी संभावित दावेदार मैदान में है। महापौर पद के सामान्य ओपन होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की सियासी हलचल और तेज हो गई है। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई बड़े नामों की चर्चा जोरों पर है। जो नेता अब तक आरक्षण की गणित के कारण अपनी दावेदारी को लेकर असमंजस में थे, उन्हें भी खुला मैदान मिल गया है। संगठन में सक्रियता बढ़ाने, वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधने और अपने सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव के आधार पर हर संभावित दावेदार टिकट की दौड़ में खुद को आगे साबित करने में जुट गया है। सबसे पहला नाम है पारस सिंघवी का। पारस सिंघवी वर्तमान में भाजपा के शहर महामंत्री हैं और 4 बार पार्षद चुने जा चुके हैं। पिछली नगर निगम बोर्ड में उन्हें उप महापौर की जिम्मेदारी भी संभाली थी। संगठन में मजबूत पकड़, प्रशासनिक अनुभव और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी स्वीकार्यता के चलते उन्हें भाजपा का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। शहर की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका और वरिष्ठ नेतृत्व का भरोसा उनकी दावेदारी को और मजबूत बनाता है। इसके बाद नाम आता है प्रमोद सामर का। प्रमोद सामर सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, पूर्व पार्षद और नगर निगम की निर्माण समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठनात्मक रणनीति और राजनीतिक प्रबंधन में उनकी विशेष पहचान है। भाजपा के कई नेता उन्हें उदयपुर की राजनीति का चाणक्य मानते हैं। प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ उन्हें टिकट की दौड़ में प्रमुख दावेदार बनाती है। तीसरा और बड़ा नाम है नानालाल वया का। पूर्व पार्षद नानालाल वया लंबे समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय है। शांत स्वभाव, संगठन के प्रति समर्पण और वर्षों का राजनीतिक अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विधायक ताराचंद जैन के करीबी माने जाने वाले वया की प्रदेश नेतृत्व तक भी अच्छी पहुंच बताई जाती है। चौथा नाम है नीरज अग्निहोत्री का। छात्र राजनीति से अपनी अलग पहचान बनाने वाले नीरज अग्निहोत्री का सुखाड़िया विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में खासा प्रभाव रहा है। कई छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उनकी रणनीतिक भूमिका मानी जाती है। युवा कार्यकर्ताओं में उनकी मजबूत पकड़ है और विधायक ताराचंद जैन के बेहद करीबी होने के कारण उन्हें भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसके बाद चर्चा रामकृपा शर्मा की। भाजपा देहात के पूर्व महामंत्री और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा संगठन में मजबूत ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। कानूनी मामलों की अच्छी समझ, सामाजिक सक्रियता और संगठन में वर्षों का अनुभव उनकी दावेदारी को मजबूत बनाता है। अगला नाम है सिद्धार्थ शर्मा का। 2 बार के पार्षद और पूर्व मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा युवा नेतृत्व के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं। संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है और पूर्व जिला अध्यक्ष रविंदर श्रीमाली के बेहद करीबी माने जाते हैं। युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता उनकी ताकत मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है बर्थडे बॉय अतुल चंडालिया का। अतुल चंडालिया प्रदेश भाजपा के विशेष आमंत्रित सदस्य, पूर्व पार्षद, पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। वे पंजाब के वर्तमान राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया के पारिवारिक सदस्य हैं। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका, वरिष्ठ नेतृत्व से नजदीकी और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उनका नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। अगला नाम है गजेंद्र भंडारी का।
भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे गजेंद्र भंडारी छात्र राजनीति से लेकर संगठन तक लगातार सक्रिय रहे। युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है और कटारिया खेमे के भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती होती है। इसके बाद प्रेम सिंह शक्तावत का नाम सामने आता है। पूर्व पार्षद प्रेम सिंह शक्तावत भाजपा के सबसे मजबूत राजपूत चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। संगठन में अच्छी पकड़, वरिष्ठ नेताओं से सीधा जुड़ाव और समाज में सक्रिय भूमिका उनकी पहचान है। अगला नाम है चंद्रगुप्त सिंह चौहान का। भाजपा देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। समाज सेवा की छवि, पुराने शहर में परिवार का प्रभाव और प्रदेश स्तर तक अच्छे संपर्क उन्हें मजबूत दावेदार बनाते हैं। इस सूची में विजय आहूजा का नाम भी शामिल है। वर्तमान मंडल अध्यक्ष और पूर्व पार्षद विजय आहूजा सिंधी समाज के प्रभावशाली युवा चेहरे माने जाते हैं। विधायक ताराचंद जैन के करीबी होने के साथ साथ संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका उनकी दावेदारी को मजबूती देती है। सामान्य ओपन सीट होने के बाद महिला पुरुष दोनों दावेदारों के लिए महापौर पद की दावेदारी का रास्ता खुल गया है। महिला दावेदारों में सबसे पहला नाम है अलका मुंदड़ा का। अलका मुंदड़ा वर्तमान में भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक उनकी संगठन में अच्छी पहचान मानी जाती है। लंबे समय से पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। अलका मुंदड़ा महिला नेतृत्व का बड़ा चेहरा मानी जाती है, इसलिए उन्हें भी महापौर पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके बाद नाम आता है किरण जैन का। किरण जैन विधायक ताराचंद जैन के परिवार की बहू हैं। वे पूर्व पार्षद, भाजपा की पूर्व महामंत्री और महिला समृद्धि बैंक की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। संगठन और सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तीसरा नाम है किरण तातेड़ का। किरण तातेड़ भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। वर्षों से संगठन में सक्रिय रहते हुए उन्होंने महिला कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत नेटवर्क तैयार किया। पार्टी के कार्यक्रम में उनकी लगातार सक्रियता उन्हें टिकट की दौड़ में बनाए हुए है। अगला नाम है कविता जोशी का। पूर्व सरपंच, वर्तमान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और शिक्षाविद कविता जोशी संगठन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। ब्राह्मण समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और एक शिक्षित वो साफ सुथरी छवि वाली नेता के रूप में अपनी पहचान रखती है। इसके बाद चर्चा अर्चना शर्मा की है। पूर्व पार्षद अर्चना शर्मा अपनी तेज तर्रार शैली और ओजस्वी भाषण के लिए जानी जाती है। विप्र फाउंडेशन से उनका गहरा जुड़ाव है और ब्राह्मण समाज में उनकी अच्छी पहचान है। पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता भी लगातार बनी हुई है। अगला नाम है रुचिका चौधरी का। पूर्व पार्षद, पूर्व महामंत्री और मंडल अध्यक्ष पद पर कार्यरत रुचिका चौधरी संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाली महिला नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। शहर के भीतरी इलाके में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। इसी सूची में तुलसी नागदा का नाम भी शामिल है। तुलसी नागदा भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। शांत स्वभाव, संगठन के प्रति समर्पण और ब्राह्मण समाज में अच्छी पहचान उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। सामान्य ओपन सीट का सबसे बड़ा असर यह है कि ओबीसी, एससी और एसटी सहित किसी भी वर्ग के पात्र नेता महापौर पद की दावेदारी कर सकते हैं। ओबीसी पृष्ठभूमि वाले संभावित दावेदारों में सबसे पहला नाम है मनोहर चौधरी का। पूर्व पार्षद और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके मनोहर चौधरी लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ और ओबीसी समाज में अच्छी पहचान उन्हें टिकट का प्रबल दावेदार बनाती है। इसके बाद नाम आता है छोगालाल भोई का। छोगालाल भोई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। साफ सुथरी छवि, दूरदर्शी सोच और जनता के बीच मजबूत जनाधार उनकी पहचान है। पूर्व पार्षद रहने के साथ साथ उन्होंने वर्षों तक
संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई है। मीडिया मैन भी कहे जाते हैं उदयपुर के। इसके बाद नाम है देव नारायण धाबई का। पूर्व पार्षद देव नारायण धाबई गुर्जर समाज के प्रभावशाली नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। वरिष्ठ नेता होने के साथ संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके बाद चर्चा है जगदीश सुथार की। जगदीश सुथार भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। भीतरी शहर में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। संगठन में सक्रिय भूमिका और लंबे राजनीतिक अनुभव के कारण उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ओपन सीट होने के कारण ओबीसी पृष्ठभूमि वाली महिला दावेदार भी पूरी तरह मैदान में है। इनमें सबसे पहला नाम है हंसा माली का। 2 बार की पूर्व पार्षद और वर्तमान जिला उपाध्यक्ष हंसा माली अपने शांत स्वभाव और संगठन के प्रति निष्ठा के लिए जानी जाती है। लंबे समय से पार्टी के लिए काम करने के कारण कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी स्वीकार्यता है। इसके बाद नाम आता है सुषमा कुमावत का। पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष और पूर्व पार्षद सुषमा कुमावत कानून की अच्छी जानकार मानी जाती है। संगठनात्मक अनुभव और सामाजिक सक्रियता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा नाम है रेखा ऊंटवाल का। पूर्व पार्षद रेखा ऊंटवाल अपनी बेबाक कार्यशैली के लिए जानी जाती है। वे दिवंगत पूर्व विधायक किरण माहेश्वरी की बेहद करीबी रही हैं। अपने वार्ड और समाज में उनकी अच्छी पकड़ उन्हें मजबूत दावेदारों में शामिल करती है। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस से भी महापौर पद को लेकर मंथन कम नहीं है। पार्टी के कई वरिष्ठ और युवा नेताओं के नाम संभावित दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है दिनेश श्रीमाली का। पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके दिनेश श्रीमाली कांग्रेस के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन में उनका लंबा अनुभव, कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ और वरिष्ठ नेतृत्व से अच्छे संबंध उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। इसके बाद नाम आता है के शर्मा का। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष के शर्मा कांग्रेस के मजबूत ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। संगठन में वर्षों का अनुभव और सामाजिक स्वीकार्यता उन्हें प्रमुख दावेदार बनाती है। तीसरा नाम है गोपाल कृष्ण शर्मा का। कांग्रेस के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा साफ सुथरी छवि और मजबूत संगठनात्मक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय से पार्टी में सक्रिय रहने के कारण उनका नाम भी चर्चा में है। इसके बाद चर्चा मोहसिन खान की है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष रह चुके मोहसिन खान कांग्रेस के युवा मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। युवाओं और अल्पसंख्यक समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और वे पार्टी के मुखर नेताओं में गिने जाते हैं। अगला नाम है अजय पोरवाल का। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व पार्षद अजय पोरवाल जैन समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। नगर निगम में कई कथित घोटाले और अनियमितताओं को उजागर करने के कारण उनकी अलग पहचान बनी है। 272 भूखंड उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके बाद नाम आता है खूबीलाल मेनारिया का। छात्र राजनीति से निकले खूबीलाल मेनारिया लंबे समय तक NSUI और यूथ कांग्रेस में सक्रिय रहे। उन्हें पार्टी का समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता माना जाता है। अगला नाम है सुरेश श्रीमाली का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला महासचिव और बेबाक वक्ता के रूप में सुरेश श्रीमाली की अलग पहचान है। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने के कारण उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसी सूची में रियाज हुसैन का नाम भी शामिल है। कांग्रेस के जिला सचिव रियाज हुसैन वरिष्ठ नेताओं के करीबी माने जाते हैं। मुस्लिम समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और संगठन में भी वे लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अगर कांग्रेस से सामान्य महिला वर्ग की बात करें तो सबसे पहला नाम है हितांशी शर्मा का। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास के परिवार से जुड़ी हितांशी शर्मा पूर्व पार्षद भी रह चुकी है। राजनीतिक परिवार से होने के कारण साथ महिलाओं और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पिछले कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था।
इसके बाद नाम आता है नजमा मेवा फरोश का। 2 बार की पार्षद और महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष नजमा मेवा फरोश मुस्लिम महिलाओं के बीच मजबूत पहचान रखती है। उनकी बेबाक कार्यशैली उन्हें कांग्रेस की प्रभावशाली महिला नेताओं में शामिल करती है। तीसरा नाम है नीलिमा सुखाड़िया का। सुखाड़िया परिवार की बहू और कांग्रेस की पूर्व शहर जिला अध्यक्ष नीलिमा सुखाड़िया लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं। राजनीतिक विरासत और शहर में मजबूत पहचान उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सामान्य वर्ग की सीट होने के कारण ओबीसी सहित अन्य वर्ग के नेता भी दावेदारी कर सकते हैं जो सामान्य वर्ग की पात्रता के दायरे में आते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है अरुण टांक का। पूर्व पार्षद, पूर्व महापौर प्रत्याशी और कांग्रेस के पूर्व जिला संगठन मंत्री रह चुके अरुण टांक ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं। संगठन में उनके लंबे अनुभव के कारण उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके बाद नाम आता है राजीव सुहालका का। छात्र राजनीति से बड़ा चेहरा रहे राजीव सुहालका पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ उनकी दावेदारी को मजबूत करती है। वहीं ओबीसी महिला वर्ग में सबसे पहला नाम है चंदा सुहालका का। पूर्व पार्षद चंदा सुहालका कांग्रेस की सक्रिय और जमीनी कार्यकर्ता मानी जाती है। लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहने के कारण उनका नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। इसके बाद नाम आता है कामिनी गुजर का। पूर्व जिला परिषद सदस्य, पूर्व पार्षद और गुजर समाज की मजबूत नेता के रूप में कामिनी गुजर की पहचान है। बेबाक और निडर छवि के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में उनका अच्छा जनसंपर्क माना जाता है। अब उदयपुर महापौर पद के लिए सामान्य ओपन आरक्षण तय होने के बाद सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। यह सीट किसी एक जाति या आरक्षित वर्ग के लिए बंद नहीं है। महिला हो या पुरुष, सामान्य हो या ओबीसी, एससी या एसटी, पात्रता पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति महापौर पद की दावेदारी कर सकता है। यही वजह है भाजपा और कांग्रेस दोनों में टिकट के संभावित दावेदारों का दायरा और बड़ा हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के सामने अब चुनौती सिर्फ सामाजिक समीकरणों को साधने की नहीं बल्कि ऐसे चेहरे को चुनने की है जो संगठन में मजबूत हो, शहर में स्वीकार्यता रखता हो और चुनाव मैदान में पार्टी को मजबूती दे सके। आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब टिकट की असली सियासी जंग शुरू हो गई है। देखना होगा कि दोनों दल किस चेहरे पर दाव लगाते हैं और उदयपुर के महापौर पद के लिए किसे मैदान में उतारते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।